पूरे मुल्क में नफरत का माहौल है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। दंगाइयों की एक नई जमात देश में पैदा हुई है, जिसका मानना है कि सिर्फ मुसलमानों की लाशों पर पांव रखकर ही वो अपनी मंजिल को पा सकते हैं। कुर्सी हासिल करने और कुर्सी पर बने रहने के लिए मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। उनके खान पान, पहनावे, उनकी रिहाइश, उनके त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों की मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, खानकाह तक फिरका परस्त सरकार के निशाने पर है। उनकी मस्जिदों, मदरसों, घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हद तो यह है कि मुसलमानों की राष्ट्रीयता तक छीनने की साजिश रची जा रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भारत का मुसलमान आज भी मुल्क की गंगा जमनी तहजीब पर चल रहा है। सभी धर्म के लोगों के साथ भाईचारगी निभा रहा है। मुसीबत के वक्त बढ़ चढ़कर उनकी मदद कर रहा है। महाकुंभ में पहुंचे लाखों हिंदू श्रद्धालु इस बात के गवाह हैं कि जब वहां भगदड़ मचने के बाद आरएसएस, बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठनों ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया था, तब इलाहाबाद के मुसलमान ही उनकी मदद के लिए आगे आए और अपने घरों और यहां तक कि मस्जिदों के दरवाजे तक अपने हिंदू भाइयों के लिए खोल दिए और जितना बन पड़ता था उससे बढ़कर हिंदुओं की मदद की। मोहब्बत के पैगाम की ऐसी ही एक शम्मा जली है कोलकाता के मशहूर मछुआ फल मंडी में, जहां मुसलमानों की एक तंजीम जमीयतुर्राइन ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान लिख दी है जिसे पढ़ने वाला हर शख्स जमायतुर्राइन की वाहवाही कर रहा है। आपको बता दें कि जमायतुर्राइन पिछले कई साल से गरीब मुस्लिम परिवार के लड़के लड़कियों की इज्तिमाई शादी यानी मास मैरिज करवाता है। इस बार तंजीम ने एक ऐसी पहल की जिसकी गूंज कोलकाता से निकलकर विदेशों तक में सुनाई दे रही है। जमीयतुर्राइन ने 5 हिंदू लड़के लड़कियों की शादी करवाई है। शादी पूरे हिंदू रस्म रिवाज के साथ की गई। पंडित जी ने मंत्रोच्चार किया, अग्नि के 7 फेरे डलवाए, लेकिन कन्यादान किया जमीयतुर्राइन के अध्यक्ष मोहम्मद सोहराब ने, जिन्होंने 5 हिंदू जोड़ी को बेहतरीन मुस्तकबिल की दुआएं भी दी। इस शादी का पूरा खर्च जमीयतुर्राइन ने उठाया। जिस तरह भारत का हर माँ बाप अपनी बेटियों को दहेज देता है, उसी तरह जमीयतुर्राइन ने भी हिंदू बच्चियों को दहेज के सारे सामान दिए। इस अनोखी शादी के मौके पर सैकड़ों लोगों को खाना भी खिलाया गया। मछुआ फल मंडी में जिन हिंदू लड़के लड़कियों की शादी हुई वो सब बेहद गरीब परिवार के हैं। उनके माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो उनकी शादी करवा सके। इस हालत में उनकी मदद के लिए कोई हिंदू या हिंदुत्ववादी संगठन आगे नहीं आया, बल्कि मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया मुसलमानों की तंजीम जमीयतुर्राइन ने, जिसने उनकी शादी का इंतजाम किया और पूरा खर्च उठाया। इस मौके पर वेस्ट बंगाल जमीयतुर्राइन के अध्यक्ष मोहम्मद सोहराब और शहर के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हाजी बरकत अली ने कहा कि उनका जो फर्ज है वह अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भले ही हम पर जुल्म हो रहा है, लेकिन हम उन्हें उनकी भाषा में जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे मजहब ने हमें लोगों को माफ करने और जरूरतमंदों की मदद करने की तालीम दी है। आज मछुआ फल मंडी में जिस तरह से हिंदू लड़के लड़कियों की शादी करवाई गई, इसका असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा। ऐसे प्रोग्राम पूरे मुल्क में होने चाहिए। इससे भाईचारा और सेक्युलरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। बात है कि जमात-उर-रहमान वेस्ट बंगाल के रियासती सदर जनाब मोहम्मद सोहराब साहब के कोशिश और मेहनत का नतीजा है कि पिछले साल भी तकरीबन 18-20 बच्चे की शादी हुई थी। इस बार भी 25 बच्चे की शादी होने वाली है, जिसमें आज 5 हिंदू बच्चे की शादी हुई है। ये पूरा क्रेडिट खास करके मोहम्मद सोहराब साहब को जाता है, तो उनके मेहनत और कोशिश का नतीजा है। इसके लिए मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ पे नफरत की बात की जाती है, आज पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम नफरत की बात की जाती है, लेकिन इन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया है। सेक्युलरिज्म का बेहतरीन मिसाल इन्होंने कायम किया है। हम पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। खास करके मछुआ फल मंडी के सरजमीन से जो मैसेज देने की कोशिश की गई है पूरे हिंदुस्तान में, हम चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। इसके लिए
मोहम्मद सोहराब साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तरफ जैसे आपने कहा कि संभल में पुलिस गोली चलाती है नाम देखकर, ट्रेन में गोली चलाया जाता है नाम देखकर, घरों पर गोली चलाया जाता है नाम देखकर, दूसरी तरफ मुसलमान हिंदू बच्चों की शादी करवा रहे हैं। कुंभ में जो भगदड़ हुआ है वहाँ मस्जिद के दरवाजे तक खोल दिए गए हैं। तो क्या ये जो मुसलमान दरियादिली दिखा दे रहे हैं इसका दूसरे फिरकों पर असर पड़ेगा? आज मछुआ की सरजमी से मोहम्मद सोहराब साहब ने बहुत कड़वा जवाब उन लोगों को दिया है जो लोग नफरत की बात करते हैं। बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। इसका कितना असर पड़ेगा? इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो हमेशा समझ किया जाए। देखिए ऐसा कि मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं, सबकी मुख्तलिफ बातें निकलती है, लेकिन हम लोग की यहाँ से पूरी कोशिश यही रहती है कि हिंदुस्तान में पूरा गंगा जमीन की तहजीब है और मछुआ फल मंडी की सरजमीन से इसको पूरा यानी कि गंगा जमीन तहजीब को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की गई है और सेकुलरिज्म का बहुत बेहतरीन मिसाल दिया गया है। इसके लिए मैं मोहम्मद सोहराब साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ।